जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा। जरूरी नहीं है कदमों से चलना, जरूरी मन ही मन ऐसी ऐसी बातें उनके घर से निकलवा लेंगे कि पता नहीं कितनी दूर दूर की रिश्तेदारियों को मामा की, बुआ की, फूफा की निकाल लेते हैं। ऐसी ऐसी रिश्तेदारियां हम निकाल लेते हैं। हमें ऐसा गुण है, हम महिलाओं में। उसी प्रकार जिस प्रकार आप में ये गुण दिया गया है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कि सामने वाले के आप विचारों को सुन सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। उसी प्रकार जब आप श्रीमद् भागवत के सामने बैठे, तब उनसे भी अपने आचार विचार को समाहित कीजिए। आप उनके विषय में जानिए कि जो सामने रखा है ये है क्या, इससे हमारा संबंध क्या है। कथाओं का कभी शरीर से संबंध मत लगा के चलिए। जब भी आप कथा में, भले ही आप शरीर से बैठते हैं, लेकिन उसमें मन का होना आवश्यक है। और सच मानिए, हम वो प्राणी हैं जिसको सुनने की क्षमता भी है, ग्रहण करने की क्षमता भी है, देखने की क्षमता भी है। अब आप कहेंगे कि पशु भी देख सकते हैं, पशु भी सुन सकते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते। जो आप अच्छी बातें, जो आप कर्म करते हैं, जो अपने जीवन में आप जो जीवन जीते हैं, वो केवल और केवल एक मनुष्य योनि ही है जो हर प्रकार का कार्य कर सकती है। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, वो पशु भी करते हैं। लेकिन हमें ऐसी क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि हम अपने कर्मों को अपने हाथों से सुधार सकते हैं, पशु नहीं सुधार सकते। और आप क्या सोचते हैं कि मरने के बाद चलो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं? वो मरने के बाद देखेंगे, क्योंकि आप जीवित हैं इसलिए आपको लगता है। लेकिन जब अगला लोक आपको इस पृथ्वी लोक से जाने के बाद जो सुधारना है, वो आपको जीते जी ही सुधारना होगा। ये आपको मौका मिला है। कहते हैं कि 83 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त होता है, यही कहा जाता है। इसमें जलचर भी हैं, स्थलचर भी हैं, वायुचर भी हैं। छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक, तब वो दूरी तय करते हैं, तब जाकर कहीं ये मानुष तन मिलता है। तो जिसको मिल जाए वो अपने आप को धन्य भागी समझिए। लेकिन इस तन को अगर माता ने जन्म दे दिया है, आप ये सोचते हैं कि मेरी माँ ने जन्म मुझे दिया है, इसमें भगवान का क्या रोल है? ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक प्रश्न उठता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई। जो अंडा आया मुर्गी आई, ये हम पर ही लागू है, ये उस मुर्गी पर लागू नहीं है। ये आप बता नहीं पाएंगे कि पहले माता आई या उसकी माता आई या उसकी माता आई। भले ही आप अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन 9 महीने तक रक्षा कौन करता है उदर में? ईश्वर ही तो करता है। वास्तविक संबंध किसी का रिश्ता है तो केवल और केवल उस परमात्मा से। हम पूरा जीवन रिश्तेदारों को मनाने में लगा देते हैं। अगर राजस्थानी मारवाड़ी हो तो आप 70 साल तक आप रिश्तेदारों के ही, आज फलाना मर गया है उसकी 13वीं पर जाना है, आज फलाना हॉस्पिटल में है, आज वहां जाना है। आप अपने आप से सोच के देखिए कि आपके पास केवल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप कितना समय मंदिर में दे पाते हैं? 5 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, इतना ही दे पाते हैं। और उससे ज्यादा समय आप कहाँ देते हैं? परिवार को या पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को। लेकिन जिससे हमें जुड़ना, जो जीवन का बाहरी रूप है,
उससे हम जुड़ने की कभी कोशिश नहीं करते। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। कितनी थी? 4। वो व्यक्ति सबसे छोटी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता। जो चौथी पत्नी थी, जो छोटी पत्नी थी, उससे बड़ा प्रेम करता। सारा दिन उसके साथ रहता, बैठता, बतियाता, उसी के प्रेम में मगन। तीनों रानियों के साथ कभी कभार मिलने आ जाता और सबसे बड़ी रानी से तो वो बड़ा चिढ़ता, कभी उनसे प्रेम से बात नहीं करता था, सम्मान नहीं करता। अब इस प्रसंग से आप ये समझिए कि प्रभु से, ईश्वर से जो नाता है वो किस प्रकार का, धर्म और कर्म क्या है, ये आपको सीख देंगे। अचानक से इस व्यक्ति को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर की। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपके हम 5-7 दिन में मरने वाले हो, आपको कुछ नहीं हो सकता। जो करना है अभी कर लो, 5-7 दिन में किसी से मिलना है, मिलाना है, लेना देना है, जो भी कुछ करना है 7 दिन में कर लो, उसके बाद तुम मरने वाले हो। व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा कि 7 दिन में मरने वाला। अब जिससे ज्यादा हम प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उसके पास दौड़ कर जाएंगे। वो व्यक्ति छोटी रानी के पास दौड़ कर गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो मैं मरने वाला हूँ, 5-7 दिन में मर जाऊंगा, तो मैं तो तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो ना, तो वहां भी हम दोनों मिल कर प्रेम की बातें करेंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे, तो तुम मेरे साथ चलो। छोटी रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मरना है तो तुम मरो, मैं क्यों तुम्हारे साथ मरूं। और अच्छा हुआ कि तुमने पहले बता दिया, मैं दूसरा विवाह करूंगी। छोटी रानी छोड़कर चली। दूसरी रानी के पास गई। दूसरी रानी ने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने तो मना कर दिया, कम से कम तुम तो मेरे साथ चलो। उसने कहा चलो, लेकिन घर के द्वार तक, घर के द्वार तक चलूंगी, उसके बाद आपका साथ छोड़ दूंगी। फिर तीसरी रानी के पास गई। तीसरी रानी को भी यही प्रश्न किया कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेला रह जाऊंगा। उसने कहा चलूंगी, जरूर चलूंगी, लेकिन शमशान तक। आपके साथ दूरी तय करूंगी तो केवल शमशान तक, उससे आगे मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब गई सबसे बड़ी पत्नी के पास, ना जिसका आदर किया, ना सम्मान किया, जिसको कभी पूछा नहीं, उसके पास उसको कहा कि तीनों रानियों ने मना कर दिया, अब मेरे साथ कौन चलेगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा हाँ चलो, तुम जहां कहोगे वहां चलो, और हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। अब इसका सार समझिए, अर्थ समझिए कि मनुष्य की 4 पत्नियां कौन सी, हमारी 4 पत्नियां कौन सी होती हैं, हमारे 4 मित्र कौन से होते हैं। सबसे छोटी रानी धन। जब तक आप जीवित हैं और आप सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी से करते हैं, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक। देखिए धन कमाना और संग्रह करना कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है, ये गलत राह नहीं है। अगर जन्म दिया है तो खाना पीना भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा संग्रह होना या उसमें आसक्ति लगा देना या उस लक्ष्मी का मालिक बन बैठना, वो गलत है। और लक्ष्मी जी किसकी है? लक्ष्मी जी किसकी? नारायण की। अगर लक्ष्मी जी को आपने तिजोरी में बंद कर दिया तो नारायण आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी तिजोरी में नहीं रह सकती। वो इतना आपके घर विचरण कर सकती है कि आपको अन्न दे, धन दे और वस्त्र दे। लक्ष्मी की आरती में भी विशेष रूप से शब्द आते हैं कि अन्न, धन और वस्त्र जहां है वहीं लक्ष्मी का निवास है।
अब धन का मतलब भी वो गांधी वाले नोट नहीं। अब तो गांधी जी कम हो गई, उनकी मूर्ति गायब। तो गांधी वाले नोटों को मत समझिए। धन केवल पैसे नहीं होते, धन माना जाता है, पुत्र का धन भी माना जाता है, अन्न का धन भी है। लक्ष्मी भले ही आपकी तिजोरी में भरे हो, लेकिन भूखे मरते हैं तो आप नोटों को चबाकर भूख अपनी शांत नहीं कर सकते। आप उसे धान्य खरीद सकते हैं, फिर उस धान्य को ग्रहण कर सकते हैं, तब भूख मिटेगी। लेकिन लक्ष्मी को इतना सहेजिए, इतना अपने पास रखिए जितनी आपकी जरूरत है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मोह उसी पर टिका होता है। तो छोटी पत्नी ये धन है, दूसरी पत्नी जिसको कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, उसने कहा कि मैं द्वार तक चलूंगी बस। ये वो पत्नी है जिससे आप विवाह करते हैं। यानी कोई पुरुष कोई स्त्री से विवाह करता है, कोई स्त्री जब पुरुष से विवाह करती, जब ये देह मृत हो जाती है तो नारी को ये कहा जाता है कि आप दरवाजे तक ही चिता जो अर्थी है उसके साथ जा सकते हैं, आगे तक जाने की स्त्री को अनुमति नहीं होती। शमशान तक भी स्त्री नहीं जाती। क्यों नहीं जाती शमशान में स्त्री? शमशान घाट में स्त्री क्यों नहीं जाती? पुरुष ही जाते हैं। क्यों नहीं जाती? स्त्री को आज्ञा क्यों नहीं है शमशान में जाने? स्त्री के विषय में इसलिए कोई ज्यादा वैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, वो नाजुक होती। और शमशान घाट में अनेक ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो अगर स्त्री उसको देख ले तो उसका हृदय विचलित हो सकता है। और कई तो ऐसे डर जाएंगे कि वो घर में उनको फिर भूत दिखेंगे। तो इसलिए उनको वहां जाने की अनुमति नहीं। लेकिन कुछ जो जातियां विशेष हो जाती हैं उनमें स्त्रियां भी जाती हैं शमशान। वो केवल इसलिए यही एक तथ्य दिया जाता है क्योंकि जो पुरुषों का मन होता है वो दृढ़, वो देख भी सकते हैं, वो हर प्रत्येक कर्म भी कर सकते हैं जो एक अर्थी के साथ किए जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को वहां जाने की अनुमति नहीं। ये आपकी पत्नी है या पति तो खैर चले जाते हैं, लेकिन पत्नी आपके दरवाजे तक ही साथ देती है। तीसरी पत्नी उस व्यक्ति की कौन है? तीसरी पत्नी जिसने शमशान तक साथ दिया वो पत्नी है शरीर।